नाज़रादा प्रोग्राम हेलो करियर में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम हेलो करियर में आप अपने करियर से मुताल्लिक़ कुछ भी पूछ सकते हैं। चूँकि रिज़ल्ट आ चुके हैं, आप क्या सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, अपने करियर के बारे में आपने कुछ सोचा है या नहीं भी सोचा है, अगर आप जॉब भी करते हैं उसके बाद आप कुछ नया करना चाहते हैं, तालीम के मैदान में नया करना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करना चाहते हैं, आप हमसे इस प्लेटफॉर्म पर पूछ सकते हैं। ये प्रोग्राम खास आपके लिए है। हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक बहुत ही खास मेहमान, करियर काउंसलर। चलिए सबसे पहले हम उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं, इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जाने पहचाने मेहमान डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी DU में, साथ ही साथ करियर काउंसलर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मीडिया एक्सपर्ट भी हैं, एकेडमिशियन भी हैं। कई इनामात से इन्हें सरफराज किया जा चुका है। बहुत बहुत इस्तकबाल करेंगे डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी आपका अपने खास प्रोग्राम हेलो करियर में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, हम आपसे सबसे पहले शुरुआत करना चाहेंगे, चूँकि कई क्लासेस के रिजल्ट जो हैं वो आ चुके हैं, और ख़ास तौर पर आज हम शुरुआत करना चाहेंगे कि हम लगातार देखते रहे हैं कि अब 12th के बाद का जो वक्त है वो अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए है, हमारे जो तालिब इल्म हैं उनके लिए है। अगर किसी को अपने मनपसंद मार्क्स नहीं आ पाए हैं या कोई अच्छे नंबरात नहीं ला पाया है, आगे वो अपना जो सब्जेक्ट है लेना चाहता है, तो उसमें आप क्या उसको सलाह देना चाहेंगे? क्या वो आगे कोई और सब्जेक्ट जो है वो ऑप्ट कर सकता है, या फिर अपने इसी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए उसके पास अभी टाइम है, वो आगे तैयारी कर सकता है? हिना, सबसे पहले आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया यहाँ बच्चों के साथ मुस्तबिल होने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। और सबसे पहले मैं उन सभी छात्रों और बच्चों को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए हैं जी, और उनको भी देना चाहिए। मुझे लगता है कई बार असफलता बहुत बड़ी सीख लेकर आती है। बिल्कुल सर। और मुझे लगता है कि मार्क्स जो होता है, अंक जो है, किसी की सफलता का पैमाना नहीं होता है। बिल्कुल। तो जो बच्चे कम मार्क्स पाए उनको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में जी रहे हैं जहां हंसी खुशी, रोना गाना, एक्टिंग सब कुछ बिकता हो और सबके अपने प्रोफेशन बन गए हों। आपकी जो कला है, जो पैशन है, उसको ही फॉलो कर लीजिए। वो किसी भी अंक और परसेंटेज से बेहतर है। तो ऐसे बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा वो बिल्कुल निराश ना हो, वो बिल्कुल एकदम अपने पैशन को फॉलो करें। और जो आपको लगता है कि जिस क्षेत्र में जाना है, मान लीजिए आपको थिएटर में जाना है, तो आपको 99% नहीं चाहिए। वहाँ की बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 50% है। उसके माध्यम से आप कहीं भी इंस्टीट्यूशन में अच्छा एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्किल्स के कोर्स हैं, क्योंकि आने वाले समय में पूरी दुनिया जो है स्किल पे काम कर रही है। और हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय APJ अब्दुल कलाम साहब हमेशा बोलते थे कि हमारे पूरे भारत को, हमारे पूरे हिंदुस्तान को स्किल्ड बनाना है। और जिस दिन इस भारत का यूथ स्किल्ड हो जाएगा, उस दिन ये भारत पूरी दुनिया में राज करेगा। तो स्किल के लिए परसेंटेज, अंक के जरूरत नहीं होती है। स्किल के लिए कुछ जरूरत नहीं होती है, स्किल के लिए कुछ टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है। एडमिशन और उसका परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं। बेसिक एलिजिबिलिटी आपका 45%, 50% या 60% होना चाहिए। इसके आधार पर आप कोई भी स्किल प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करके कोई भी एक तरह से अपना करियर आप चूज करते हैं, तो जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं वो एकेडमिक फील्ड में जा सकते हैं। जिन्होंने कम अंक प्राप्त किए हैं वो स्किल के क्षेत्र में जा सकते हैं। तो अलग अलग रास्ते हैं। डिसाइड आपको करना है कि आपकी रुचि क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, और आपके मन में किस तरह की तरंगे उठ रहे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। उसी के हिसाब से अपने करियर का चुनाव कीजिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर संजय सिंह, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर आप इंटरव्यू भी लेते रहे हैं और आपने हमारी आज की नौजवान नस्ल को भी देखा है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत से हमारे ऐसे नौजवान जो कि
अपने मार्क्स तो जिनके 80% या 90% आते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू नहीं फेस कर पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो बच्चा 60% या 50% भी लाया, बहुत अच्छा उसका इंटरव्यू होता है। तो ऐसे मामलों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट को आप कितना अहम समझते हैं एक करियर काउंसलर के तौर पर, कितना जरूरी है ये? देखिए हिना, मैं कहता हूँ जीवन का कोई भी व्यक्ति जितना सफल और असफल होता है जी, वो उसके पर्सनालिटी का हिस्सा होता है जी। मुझे लगता है पूरे जीवन का 70% जो आप जीवन जी रहे हैं वो आप अपनी पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल और आपके प्रेजेंटेशन के आधार पर जी रहे हैं जी। अंक तो सिर्फ आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक पैमाना है कि आपको यूपीएससी देना है तो ग्रेजुएशन में 45% या 50% आपको होना कंपलसरी है जी सर। तो ये आपके लिए बस जरूरी है अंक 50 या 60% पाना जी सर। लेकिन आप कैसा परफॉर्म करेंगे, इंटरव्यू बोर्ड बहुत अच्छा आपने उदाहरण लिया क्योंकि मैं कई ऐसे इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हूं जहां पे 90% बच्चे के फॉर्म में लिखा होता है, उसके अंक भी होते हैं। जब वो मुझसे बोलते हैं कि आप अपने बारे में ही बताइए, आपको मैं क्यों चूज करूं, ऐसा अलग क्या है कि फील्ड के लिए, जिस क्षेत्र के लिए आप आए हैं आप एकदम परफेक्ट हैं, मैं चुनाव कर लूं, वो छात्र बिल्कुल कुछ नहीं बोल पाता, समझ नहीं पाता कि हम उत्तर उसका कैसे दें। और एक छात्र जो हमेशा डिबेट्स में रहा, ड्रामा में रहा, थिएटर में रहा, साथ साथ थोड़ा एवरेज पढ़ाई भी करता रहा 50-60% के बाद, वो जब हमारे पास आता है उसके भीतर एक कॉन्फिडेंस होता है, बात करने का एक तरीका होता है, उसके पास एक कम्युनिकेशन स्किल होती है और उसके आधार पर जो वो मैं पूछना चाहता हूँ उसका जवाब बहुत अच्छे से दे पाता है। तो मुझे लगता है ये बच्चा जा करके कहीं भी किसी 60 या 70 लोगों की महफिल में अपने सामने वालों को कंट्रोल या कन्विंस कर लेगा। लेकिन 90% वाला जब हमें 4 लोगों को फेस नहीं कर पा रहा है तो ये 60 और 70 लोगों को कैसे कन्विंस करेगा, क्योंकि आज तक उसने बात की नहीं, हमेशा पढ़ाकू रहा, किताबी कीड़ा रहा, उसने कभी कम्युनिकेशन स्किल, कभी पब्लिक को फेस नहीं किया, तो ऑल ऑफ सडन उसमें डेवलपमेंट नहीं हो सकता है अनटिल अनलेस ये आपका बिहेवियर का और हैबिट का हिस्सा ना हो। तो इसीलिए 60% वाला बाजी मार जाता है हमारे इंटरव्यू में और 90% वाला को हम लोग बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। ये बहुत अहम है कि पर्सनालिटी जो है जीवन का सबसे अभिन्न अंग है। इसीलिए जो आप स्टेप देखें यूपीएससी या सिविल सर्विस जो एग्जाम होते हैं तो प्रिलिमिनरी पहले राउंड पे होता है, बेसिक इंफॉर्मेशन लेते हैं जी सर। दूसरे लेवल पे हम लोग लेते हैं एनालिटिकल स्टडी, आपकी सोचने समझ के क्रिटिकल एनालिसिस की कितनी आप में क्षमता है। जब आप दूसरा स्टेप क्लियर कर लेते हैं तो फिर हम आपका देखते हैं कि आपका बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, आप किसी के सामने कैसे अभिव्यक्त कर रहे हैं अपने आप को, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए प्रीलिम राउंड आप पास कर लेते हैं, मेंस भी पास कर लेते हैं, लेकिन जो जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है यदि आप वो पास नहीं कर पाते हैं तो उसको आप बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। जी सर, आपसे हमारी ये बातचीत जो है जारी रहेगी। नाज़रीन, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, करियर से मुताल्लिक कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमारा ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। फिलहाल यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तो न्यूज़ 18 उर्दू की खुसूसी पेशकश हेलो करियर में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं, डीयू से हैं और लगातार अपने जो करियर काउंसलर भी रहे हैं। आप उनसे कुछ भी सवाल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चलिए हम अब डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी से ही जानना चाहेंगे। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अगर हम ज़बान की बात करें, लैंग्वेजेस की बात करें, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक ख़ास ज़बान को ही बहुत अच्छा समझें। ज़बान पर अगर हमें उबूर हासिल है, अगर हम किसी भी एक ज़बान में एक्सपर्टाइज कर सकते हैं तो हम ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। इस बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता।
हिना, देखिए आज जो एक तरह से पूरी टेक्नोलॉजी चल रही है वो कन्वर्जेंट मीडिया की चल रही है, एक जबान से दूसरे जबान में किसी चीज को कन्वर्ट करने का। आप देख लीजिए, आप गूगल में यूज करते हैं, स्पीच टू टेक्स्ट करते हैं, हिंदी में बोलते हैं हिंदी में टाइप हो जाता है, अंग्रेजी में बोलते हैं अंग्रेजी में टाइप हो जाता है। यदि आप बोलते हैं गूगल कन्वर्ट, एलेक्सा में बोलते हैं कन्वर्ट इंग्लिश टू हिंदी तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट हिंदी टू उर्दू तो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा एक तरह से जो इस तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भाषा का एक तरह से धमक बनी है। यदि आपने देखा हो, यदि रिसर्च किया हो, गूगल में सर्च मारेंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो रोजगार एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाला अभी क्षेत्र है वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है। और दूसरे स्थान पर यदि देखेंगे तो वो लैंग्वेज का क्षेत्र है। जी सर, आप बात ना मानेंगे, अभी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिजिटल टेक्नोलॉजी के बाद यदि किसी पे काम हो रहा है तो वो लैंग्वेज पे हो रहा है। क्योंकि यदि लैंग्वेज नहीं रहेगी तो टेक्नोलॉजी कितनी भी स्ट्रांग बना लेंगे, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी को किसके माध्यम से दूसरे तक पहुंचाएंगे, कंज्यूमर तक। उसके लिए किसी न किसी जवान की जरूरत होती है, जुबान की जरूरत होती है, भाषा की जरूरत होती है। अब भाषा वो टेक्नोलॉजी चाहते हैं कि हम हर एक उस बंदे तक पहुंचे जिसकी वो जुबान में वो भाषा कन्वर्ट हो जाए। मैंने आपको इसी चैनल पे पहले भी बताया था कि आजकल लेंस टाइप से ऐसे बहुत सारे ऐप आ गए हैं कि आप दुनिया के किसी कोने में जाते हैं, आपको वो भाषा नहीं आती, आप अपने मोबाइल का लेंस ऑन कर दीजिए और आप कन्वर्ट इनटू जो भी लैंग्वेज है, आपका उर्दू है, हिंदी है, अंग्रेजी है, उसमें कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका साइन बोर्ड आपको उस भाषा में कन्वर्ट कर देगा। यदि मान लीजिए कि आपको और भी कहीं जाना है और आपका जो ड्राइवर है किसी चीज को नहीं समझ पा रहा है तो आप हिंदी बोलिए या उर्दू बोलिए, कन्वर्ट इनटू थाईलैंड की लैंग्वेज, जर्मन, हिब्रू, जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, गूगल इमीडिएटली कन्वर्ट करके आपको देगा। तो इस तरह की बहुत सारे ऐप हो गए हैं जो 95% एक्यूरेसी आजकल दे रहे हैं। जी सर। तो इस तरह से आप देखिए कि कन्वर्जेंस के वर्ड में जी सर भाषा का इतना इम्पोर्टेंट रोल हो गया है कि हर एक चीज अभी धीरे धीरे एक तरह से आपके सामने आ रही है। अभी आप बुक, मैं आज की बात बता रहा हूं, मेरी 2002 में बुक्स पब्लिश हुई थी कुछ, उसका एक होता OCR फॉर्म PDF का। अब उसको हम ना तो टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते थे, कुछ नहीं, और एक हम अपने यूनिवर्सिटी के पास गए, उन्होंने स्कैन किया मेरे बुक्स को और उन्होंने कन्वर्ट इनटू PDF फाइल टू OCR कर दिया। तो उस चीज को कंप्यूटर पूरा रीड करके पूरा प्लेगरिज्म चेक कर दिया कि हमने कहां से थोड़ा बहुत रेफरेंसेस लिया होगा। जी सर। तो इतनी सारी फैसिलिटीज हो गई हैं भाषा के मामले में खासकर, और टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि इस पे बहुत ज्यादा कंटेंट राइटर की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी है इस बीच दुनिया में कि आप विश्वास नहीं करेंगे। आप गूगल और व्हाट्सएप और फेसबुक जो का उसका साइट है, उसके नीचे यदि स्क्रॉल करके देखेंगे तो वहां कैरियर ऑप्शन या जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी। तो उसमें बहुत सारे चीजें आपको कैरियर से जुड़ी हुई है। आज मुझे कौन सा एल्टास या टेलस कंपनी, कौन इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी मुझे भेजी है, एक लिंक भेजी है कि आप हमारे साथ यदि प्रोजेक्ट करेंगे, दिन भर में, एक दिन में कम से कम 4 घंटे दीजिए और 4 घंटे में यदि आप हमारा कुछ कन्वर्जेंट का काम कर देंगे तो हम इतने $, पर हावर देंगे। जी सर। तो इस तरह के लोग ढूंढ रहे हैं ऐसे एक्सपर्ट लोगों को कि जिसको जुबान की नॉलेज है, जिनको भाषा की नॉलेज है, वो कन्वर्जन जानते हैं चीजों को। तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी भरी पड़ी है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे काम आज जुबानों पे हो रहा है, भाषाओं पे हो रहा है। जी सर, और बहुत अच्छे, बहुत उम्दा तरीके से आपने हमारे तमाम जो नाजरीन हैं, खासतौर पर जो लैंग्वेजेस, NCR में 8 रेस्टोरेंट हैं और बड़े मेहनत से उन्होंने ये रेस्टोरेंट और होटल्स बनाए हैं, उनके रिसोर्ट्स हैं जी। तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा ने बस एक डाटा एनालिसिस में एक कोर्स स्किल डेवलपमेंट से सीख लिया है, और आप बात ना मानेंगे, अभी जिस इंस्टीट्यूट में वो पढ़ रहा दिल्ली के, वो सेकेंड ईयर में पढ़ रहा है और डाटा एनालिसिस का कोर्स करने के बाद आज के डेट पे सेकेंड ईयर का बंदा जी डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी, आपसे आगे भी हमारी बातचीत इसी तरह से जारी रहेगी। वक्त अब हमें इजाजत नहीं देता, लेकिन हम बहुत बहुत न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए। नाजरीन, प्रोग्राम हेलो करियर में आज के लिए फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।